नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हल्द्वानी का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हुआ है और धामी सरकार ने यह तय कर दिया, यानी पुष्कर सिंह धामी के सख्त आदेश हैं कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाए। यूएपीए की धारा लगेंगी, प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और इसी में यह कार्रवाई की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश है कि क्या राजनीतिक दलों का संरक्षण इन दंगाइयों को प्राप्त था। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी ने यह भी ऑर्डर कर दिया है कि जो अतिक्रमण करके जमीनें खाली कराई जा रही हैं, जहां अतिक्रमण किया हुआ था उस जमीन पर अब पुलिस का थाना बना दिया जाएगा। यानी इन जिहादी मानसिकता वाले लोग, ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन की नजर से बचे हुए थे, अवैध धंधे कर रहे थे, अवैध कब्जे कर रहे थे, अब उन्हीं के बीच में पुलिस 24 घंटे रहेगी। पुष्कर सिंह धामी के इस एक्शन से और इस घोषणा से ये जो घुसपैठिए हैं, इनके अंदर हड़बड़ी मच गई कि अभी तक तो ये जो चाहे कर लेते थे, अब इन पर निगरानी रहेगी क्योंकि पुलिस अब 24 घंटे इनके बीच में रहेगी। यानी अतिक्रमण करके जो जगह खाली कराई जा रही है, अब उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। घुसपैठियों की धरपकड़ की जा रही है और उनको उत्तराखंड से बाहर भेजने की पूरी तरह तैयारी की जा रही है। हालांकि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इनकी चालाकी देखिए कि ये दंगे के रात से ही इनके जो पुरुष हैं वो गायब हैं। घरों में केवल बच्चे और महिलाएं हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर बच्चों और महिलाओं को पुलिस पकड़ेगी तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए पुलिस महिलाओं को परेशान कर रही है। पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दूं, जो कार्रवाई की है उसमें अब्दुल मलिक, जो मास्टरमाइंड माना जा रहा था, वो गिरफ्तार किया है। एनएसए उस पर लगाया जा रहा है, यह घोषणा हुई है। तो अभी आपको बता दें इसके बारे में, जो कुंडली खंगाली, अब पुलिस ने खुलासा किया है कि ये जो अब्दुल मलिक है ये करता क्या था। ये वहां सरकारी जमीन केवल मुसलमानों को 100 रुपए और 50 रुपए के स्टाम्प पर उनको लिख के दे देता था कि सो एंड सो प्लॉट नंबर इतना, अपने हिसाब से प्लॉटिंग कर दी, ये प्लॉट आज से तुम्हारा हुआ और ये मैं इसे प्लॉट को बेच रहा हूं। अपनी जमीन बताकर 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पर उनसे मोटी कीमत वसूलता था। कुछ दिनों पहले तक ये व्यक्ति जो है छोटे मोटे काम धंधे कर रहा था, लेकिन आज की डेट में इसके पास बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, बड़ा सा बंगला है और ये अरबोपति बन चुका है। करोड़पति नहीं, अरबपति। समाजवादी पार्टी के एक नेता का 25 साल पहले हत्या और उस केस में ये जेल भी गया है और इसलिए लोग डरते हैं कि यार हत्यारा है, सजा याफ्ता है और देखिए किस तरह का गुंडा है, अब तो पैसे भी आ गए हैं। अवैध अतिक्रमण करके सरकारी जमीन को इस तरह से बेचना, उन पर कॉलोनी काटना, ये खाली हल्द्वानी का सीन नहीं है, पूरे देश के अंदर ये खेल चल रहा है। और पूरे देश में आप देखेंगे जब तक शासन प्रशासन जागता है, आम आदमी जब तक मकान बना लेता है और लोग कहते हैं साहब हमने तो 10 लाख दिए थे, हमने तो 5 लाख दिए थे, हमें तो पता ही नहीं था ये सरकारी जमीन है, हमने सोचा ये तो जो है इसी आदमी की है। यानी आम आदमी इन ऐसे अतिक्रमण करने वाले लोग और माफियाओं के चंगुल में फंसते हैं, वो मालामाल हो जाते हैं, आम आदमी परेशान होता है। अब उस पर फिर मीडिया वाले हों या वामपंथी लोग हों, आप देखेंगे फिर वो इनके आंसुओं को दिखाएंगे। देखो जी, आम आदमी है, 20 साल से रह रहे थे। अब ये 20 साल से रह रहे थे या 100 साल से, अगर आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करोगे, आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। सरकारी प्रॉपर्टी पर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में पहले से ही वक्फ बोर्ड बनाकर इनको अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दे रखी है। सेना और रेलवे के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीनें किसी के पास हैं, वो वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन यहां यह भी देखने की बात होगी कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भय किया जा रहा था, ये कह रहे थे राम मंदिर अगर बन गया तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी, दंगा हो जाएगा, और ये कह रहे थे कि अरब कंट्री तो तेल देना बंद कर देंगी, ये तक कहा जा रहा था। हमें भी लगता था कि बात तो ठीक ही है कि पाकिस्तान ओआईसी का हेड है और वो पूरा हेड करता है। पाकिस्तान राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा कुछ ना कुछ उगलता रहता है। देश के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे बैठे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिले हुए हैं और उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो हो ना हो पाकिस्तान यहां दंगा करा देगा, और हो ना हो पाकिस्तान ही अरब कंट्रियों से भारत के रिश्ते खत्म करा देगा। लेकिन आज आप देखिए सऊदी में मंदिर बन रहा है,
मोदी जी कहा जा रहा है उसका उद्घाटन करने जाएंगे, और वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन सऊदी में मंदिर बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ऐसे दौरान बनना कि जब राम जन्मभूमि में मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो ये कुछ लोगों को शूट नहीं कर रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमने पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस सोचती है कि हमने तो मोदी को आरएसएस का स्वयंसेवक बताकर और आरएसएस को हिंदूवादी संगठन बताकर बदनाम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। मोदी तीसरी बार भी पीएम बनने जा रहा है। राम मंदिर पर हमने खूब डर फैलाया कि देश में दंगे हो जाएंगे, अरब कंट्री से रिश्ते खराब हो जाएंगे। रिश्ते खराब होने के बजाय यहां तो रिश्ते सुधर रहे हैं। बार बार ये डर फैलाया गया, लेकिन ये हुआ नहीं। अब इस मामले में ये इस तरह के लोग, अब उत्तराखंड में जिस तरह का काम हुआ है, ये पता लग रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उस तरह के जो लोग हैं, ये मिल करके इसी तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो ये जिस तरह का लोग, अब्दुल मलिक, इसको कहा जा रहा है कि ये अतीक अहमद की तरह है, जैसा उत्तर प्रदेश का अतीक था ना माफिया, ठीक उसी तरह का माफिया है। लेकिन अब इस माफिया की कमर तोड़ने का काम पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, अब सारी सरकारी संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, और यह तय कर लिया है कि बिल्कुल प्लेन मैदान बना दिया जाएगा, लगातार बुलडोजर चलेगा। और पुष्कर सिंह धामी ने तय कर दिया कि वहां उनकी जमीन जो अतिक्रमण की हुई है, सरकारी जमीन, अब उसको खाली नहीं छोड़ना है। कहीं थाना बनेगा, कहीं अस्पताल बनेगा, तो कहीं स्कूल बनाया जाएगा। यह तय हो गया। उसके अलावा धरपकड़ के लिए कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि इस सब में एक और बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो कानून बनाया, उसकी तर्ज पर पुष्कर सिंह धामी ने भी यह तय कर लिया कि जो भी सरकारी संपत्ति जलाई गई है, यानी जो वाहनों में आग लगाई गई है, उस सब की भरपाई इन दंगाइयों से होगी। जैसा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया था ना, ठीक उसी तर्ज पर इन दंगाइयों से भी इसी की भरपाई होगी। अब ये गिरफ्तार हो रहे हैं, 25 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाकियों को चिन्हित किया जा रहा है। और इस सब में कई टीम बना दी गई है। वहीं आपको बता दूं कि नगर निगम के अधिकारी को बदल दिया गया है। जो आईएएस अधिकारी है, अब वहां पर नए आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, विशाल मिश्रा। वहां नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। और विशाल मिश्रा को बनाने के पीछे का मकसद यही है कि जो पहला वाला आयुक्त था, ये कहा जा रहा है कि उनकी शिकायत थी कि भाई जो आपकी जिम्मेदारी है, नगर निगम की जो जमीनें हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, कहां अतिक्रमण है, कहां नहीं है। सोए हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में जो अतिक्रमण हुए, कब्जे किए गए, भाई उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पुलिस फोर्स चाहिए, आप वो लो, कम से कम शासन की जानकारी में तो हो। लेकिन कहीं अतिक्रमण हो रहा है और आप अधिकारियों का, ये ज्यादातर जैसे मैंने कहा ना, पूरे देश का रवैया यही है। पूरे देश में आप देखेंगे कानून है नहीं। योगी जी ने कुछ उदाहरण ऐसे किए हैं, लेकिन ये सभी राज्यों में होने की आवश्यकता है। और इन अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि यदि आपकी नियुक्ति के समय आपके एरिया में या आपके जिले में कोई भी ऐसी अतिक्रमण या कोई भी अपराध होता है, उस पर आपकी जवाबदेही होगी, जो कि होती नहीं है, बस ट्रांसफर हो जाता है। इनको पता है कि ट्रांसफर कोई सजा नहीं है। पूरा तामझाम बड़ा सा बंगला, पूरा फुल्ली फर्निश्ड इनको मिलता है। बच्चे एक जगह बढ़िया जगह रह रहे होते हैं और बाकी इनको पूरी आजादी, शहंशाहों की जिंदगी जीते हैं। तो खैर, धामी सरकार ने इस पर भी प्रहार किया है। अब देखना होगा इस सब में कार्रवाई जो हो रही है। हालांकि पूरे उत्तराखंड में इसका असर है। कार्रवाई हल्द्वानी में हो रही है, जहां एक तरफ शासन प्रशासन पर धामी जी कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जल्द ही एक एक दंगाई जेल की सलाखों के पीछे होगा और उनकी प्रॉपर्टियां भी जब्त होंगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।